जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी OR जाट। आज आपकी नई भर्ती 2026 की जो आने वाली है, EO RO 2026, जिसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, इस भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है। अब कितने ही पदों पर आए आपको पढ़ना पड़ेगा, और इससे पहले भर्ती हो चुकी है उस भर्ती के अंदर क्या सिलेबस रहा है, उस सिलेबस के आधार के अंदर अपने क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या हो सकता है, वो सारी अपनी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर यहाँ पे करने को मिलेगा, और A to Z यहाँ पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नए विद्यार्थी कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये RAS लेवल की बड़ी भर्ती आप सभी के लिए बहुत अच्छे से मौका है आपके लिए। फटाफट से इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूंगा। OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हर जगह जानकारी, हर चीज मिलती है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसका PDF जो आपके OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया, ये ऑफिशियल रूप से जो PDF जारी हो रखा है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको मैं बता दूं, इसके अंदर दो पार्ट के अंदर सिलेबस होता है, जिसके अंदर A पार्ट आपका रहेगा जीके का, दूसरा पार्ट रहेगा आपका नगर पालिका का, जिसके अंदर मैं बात तो करूंगा आपके सामान्य ज्ञान जो A पार्ट का है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, RPSC की ओर से जारी हुआ है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, और एक आपका या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो EO और RO ऑफिसर है, उनके लिए ये सिलेबस जारी हो रखा है। ठीक है, भाग 1 के अंदर मैं बात करूं इतिहास, कला, संस्कृति की, यहाँ पे जारी कर रखा है सिलेबस, जिसके अंदर आप देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। तो इतिहास और कला संस्कृति यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपके सामने हैं। यहाँ पे आपके पुराना इतिहास, जो पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण तथा कांस्य युग तक का यहाँ पे सिलेबस में रहेगा। और ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक के अंदर प्राचीन राजस्थान में समाज और यहाँ पे धर्म और संस्कृति भी आएगा। यहाँ पे आपको राजवंश भी पढ़ने हैं, राजवंशों के अंदर इन्होंने नाम तक दे दिया है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो गोयल का, प्रतिहार का, चौहान का, परमार का, राठौड़ का, सिसोदिया का और कछावा का। और मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था क्या थी वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। आधुनिक राजस्थान का उदय पढ़ना पड़ेगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक और राजनीतिक जागरण जो थे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद राजस्थान की वास्तु परंपरा, इसके बाद यहाँ पे प्रदर्शन कला, भाषा और साहित्य, कला संस्कृति टॉपिक है, धार्मिक जीवन हो गया, और राजस्थान का सामाजिक जीवन, जिसके अंदर मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, अवसर, लोक देवियां, लोक साहित्य, नाटकीय, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, ये सब कला संस्कृति के टॉपिक है। मंदिर, किले, महल, मानवता निर्माण, सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में बात करूं आपकी राजस्थान की भूगोल, यहाँ पे पढ़ने पड़ेगी। राजस्थान के भूगोल के टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। भू आकृति प्रदेश, उनकी विशेषताएं, जलवायु विशेषताएं, नदियां, वनस्पति मृदा, और यहाँ पे प्रमुख फसलें, उद्योग, ये प्रमुख सिंचाई योजना, जनसंख्या, खनिज, और यहाँ पे ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन स्थल, खनिज संपदा, ये सब आपके हस्तलिखित नोट्स आपको OR जाट नाम से एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप जाके ज्वाइन कर लेना। और मात्र जैसे जियोग्राफी का है तो आपका मात्र 51 रुपए का, आर्ट एंड कल्चर का है तो मात्र 51 रुपए का, और हिस्ट्री का है तो मात्र 51 रुपए का। ऐसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज जो आप पढ़ना चाहो वो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके लिए। ठीक है, ये सिलेबस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद भारत का संविधान, मतलब इंडिया पॉलिटी आपका सिलेबस में आएगा। इंडिया पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़िएगा, देखिएगा। भारतीय संविधान, जिसके अंदर संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देश्य का मूल अधिकार, राजनीतिक तत्व है, ये सब आपको मूल करते हुए पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिका, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका इंडिया पॉलिटी के टॉपिक है। राजस्थान पॉलिटी के अंदर देखेंगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, और यहाँ पे पंचायती राज संस्थाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में बात करूं, संस्थाएं नाम दे रखा है, जिसके अंदर RPSC है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। नीति आयोग, ये भी आपको पॉलिटी का टॉपिक आ गया, जिसके अंदर आपको ये लोक नीति हो गया, विवेक अधिकार हो गया, नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये रहेगा आपका करंट अफेयर्स का, समसामयिक घटनाएं, जिसके अंदर राजस्थान में भारतीय, अंतरराष्ट्रीय, तीनों टाइप की करंट अफेयर्स है। इंडिया भी है, इंटरनेशनल भी है, राजस्थान की भी है, तीनों करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी।
उसके बाद यहाँ पे चर्चित व्यक्ति कौन है, स्थान कौन है, संस्थाएं कौन है, खेल कूद के बारे में ये सारी आपको गतिविधियां पढ़नी पड़ेगी। ये सारा करंट अफेयर्स रहेगा। इसके बाद भाग बे के अंदर मैं आपको बात करूं तो ये पूरा सिलेबस जो पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, और बाकी आपको ये सिलेबस जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर भाग बे के अंदर रहेगा वो आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का रहेगा। ये टॉपिक हटने वाले नहीं है, कोई एक आध टॉपिक और नया भले जुड़ा, ये पुराने वाला सिलेबस है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नगर पालिकाओं का गठन, शासन, कार्य संचालन, नगर पालिका संपत्ति, ये सारा चीजें आपको टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक पर। इसके बाद योजनाएं, यहाँ पे शहरी योजनाएं कौन सी है, ग्रामीण योजनाएं कौन सी है, इंदिरा रसोई क्या है, ये सारी आपको योजनाएं पढ़नी पड़ेगी। ये आपका टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस है, तो कोई ज्यादा है नहीं, लंबा चौड़ा, बहुत कम चीजें पढ़ के आप अच्छे से नौकरी पा सकते हैं। इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी भाग ए के अंदर 80 अंक का पेपर होगा, भाग बी के अंदर 40 अंक का पेपर होगा, टोटल 120 अंक का एक ही पेपर होगा। एक पेपर से आप डायरेक्ट अधिकारी बनेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगा 1/3, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं, 10% आपको गोला खाली नहीं छोड़ना, ज्यादा 10% छोड़ सकते हो, बाकी नहीं भी छोड़ना है, आप ध्यान रखना। 120 अंकों का ये पेपर होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब इसके अंदर किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसका पूरा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मैंने सिलेबस बता दिया, अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसी बड़े अधिकारियों की नौकरी बहुत कम निकलती है, इसका मौका चूक भी मत जाना। आप गांव के अंदर रहते हैं और गांव से आप डायरेक्ट अधिकारी बन रहे हैं, तो मतलब इसके जैसा होड़ कहीं हो ही नहीं सकता। और ईओ जो नगर पालिका अंदर बैठता है, नगर पालिका का पूरा उसके पास ही पावर होता है, तो आप ऐसा मौका कहीं नहीं गंवा सकते। आप ध्यान रखें इस चीज का, और बहुत बेहतरीन नौकरी है, आप इसके अच्छे से तैयारी करें। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा किसी नए सत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।